की यात्रा आरंभ की और अपने नगर की ओर पहुंचा। उनके थोड़ी दूर निकलने पर दंडी वेशधारी भगवान सत्यनारायण जी ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानिक वाणी हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, जब तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कहकर वहां से दूर चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने पर वैश्य ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव को उठी देखकर अचंभा किया और नाव में बेल पत्ते आदि देखकर मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक न करें, यह दंडी का श्राप है, यह दंडी का श्राप है। अतः उनके शरण में हमें चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना जो है पूरी होगी। दामाद के वचन सुनकर वैसे दंडी के पास पहुंचकर अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार कर कहने लगा, हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा, मेरी रक्षा करो और पहले के समान मौका में धन भर दो। उनके भक्ति वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और उनकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों से अपने नगर की ओर चला। जब अपने नगर के निकट पहुंचा तब दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जा उसकी स्त्री को नमस्कार कर कहा कि साधु अपने जमाई सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा वचन सुन साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव भगवान का पूजन कर पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ तो कार्य पूर्ण कर शीघ्र। परंतु कलावती माता के वचनों को अनसुना कर प्रसाद छोड़कर पति के पास चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव ने रुष्ट हो उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। इस तरह नौका को डुबा हुआ तथा कन्या को रोता हुआ देख साधु दुखित हो बोला, हे भगवान, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो कोई भूल हो गई उसको क्षमा कर दो। उनके दीन वचन सुनकर सत्यदेव भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इसे पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया, फिर आकर के पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बंधु बांधवों सहित सत्यदेव भगवान का विधि पूर्वक पूजन किया। उस दिन से वह प्रत्येक पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान का पूजन करने लगा और फिर इस लोक का सुख भोग कर अंत में वह स्वर्ग लोक हो गया। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की। भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण।